तो स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का अगला टॉपिक। इसमें यह कि जैसे मॉडल्स बनाते हैं अपन, तो मॉडल किसी भी चीज़ को मॉडल बनाने के लिए मॉडलिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड मॉडलिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड मॉडलिंग और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। तो देखें क्या होती है मॉडलिंग। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग 3D ऑब्जेक्ट्स फॉर एनालिसिस, डिज़ाइन, drafting and manufacturing. It creates a database which is used to display the object, to prepare drawings of the object with different colors different colors to prepare data for analysis and design. In CAD, geometric modeling is concerned with the computer compatible mathematical description of the geometry of an object, that is geometrical representation of the shape and size of the physical object. The geometric models can be broadly categorized into two types. दो टाइप की मॉडलिंग होती है। इसमें जो अपने ऊपर लिखा है इसके बारे में देखें क्या होता है कि मॉडलिंग मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल हमने एक 2 डायमेंशनल मॉडल बनाया जिसमें लेंथ और विड्थ है, जैसे स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई दोनों है तो स्क्वायर हो गया। और लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बना ली तो वो 3 डायमेंशनल मॉडल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला है कि सॉलिड मतलब क्या, सॉलिड हमेशा 3 डायमेंशनल होगा। और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग मतलब क्या, कि किसी ज्योमेट्री का मॉडल, जैसे स्क्वायर है या क्यूब है या पिरामिड है या कुछ और है। तो इसमें देखें कि ज्योमेट्रिक मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2 तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। एक है 2 डायमेंशनल मॉडल जिसमें लेंथ और विड्थ हो सकती है या विड्थ या हाइट हो सकती है। और दूसरा है 3 डायमेंशनल मॉडल जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हो सकती है। जैसे क्यूब का अगर मॉडल हम बनाएंगे तो वो 3 डायमेंशनल मॉडल कहलाया जाएगा। और अगर स्क्वायर का मॉडल बनाएंगे या रेक्टेंगल का मॉडल बनाएंगे तो वो 2 डायमेंशनल मॉडल माना जाएगा। आगे देखें यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। अब ये ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कहाँ का यूज़ होती है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कुड बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले डिज़ाइन एनालिसिस के लिए, कि जो डिज़ाइन की जाती है उसका एनालिसिस हमेशा करना पड़ता है कि डिज़ाइन हमेशा जो है वो सेफ़ है या नहीं है। तो डिज़ाइन की सेफ्टी के लिए उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तो उसका जो एनालिसिस होगा वो उसमें यूज़ होता है डिज़ाइन एनालिसिस के लिए। दूसरा ड्राफ्टिंग के लिए, कि कोई भी चीज़ बनाना है तो हमें उसका मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनने के बाद हम देख पाते हैं या कोई भी देख पाता है कि वो चीज़ मैन्युफैक्चर होने के बाद में किस तरीके से दिखेगी, तो ड्राफ्टिंग के लिए भी काम आता है। तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है। मॉडल हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, कि अगर हमने ड्राइंग बनाई उसके बाद उसका मॉडल बनाया और मॉडल से हमें ये पता लग जाता है कि आगे जाके बिल्डिंग या कोई भी चीज़ कैसी दिखने वाली है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के या कि और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका पहले एक मॉडल बनाया जाता है ताकि उससे ये पहचान में आ जाता है, ये पता लग जाता है कि आगे जाके ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, मतलब कोई भी कॉलोनी या सिटी कैसी दिखेगी, उससे उसका छोटा सा मॉडल बनाया जाता है। तो मॉडल बहुत ज़रूरी होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। दूसरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी मॉडलिंग का काम आता है। तीसरा जो इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी काम आता है, कि अगर किसी भी चीज़ का मॉडल को हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हम मॉडल के थ्रू पहचान सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है जो मैन्युफैक्चर होगा आगे जाके वो उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, उसका इंस्पेक्शन हो सकता है या क्वालिटी कंट्रोल भी हो सकता है। आगे अपन देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड मॉडलिंग और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, है ना, कितने टाइप की होती है। ये ऊपर अपन ने देखा था कि क्या होती है मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। अब कितने टाइप की होती है इसमें देखें। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। 3 टाइप के मॉडलिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है वायर फ्रेम मॉडलिंग। वायर फ्रेम मॉडलिंग मतलब क्या, सिर्फ ढांचा बाहर का जो ढांचा। फॉर एग्जांपल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है तो पहले क्या होता है, ज़मीन डल जाती है, फिर खंबे पिलर्स खड़े हो जाते हैं, उसके बाद छत डल जाती है। तो वो क्या, वो सिर्फ ढांचा हुआ। तो इस टाइप की जो मॉडलिंग होती है जिसमें ढांचा होता है तो उसको कहते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द 3 मॉडल्स। These are generated by continuing line segments. The points and line generates the object and then translation, rotation or scaling is carried out. The wireframe models defines the edges and surface of 3D objects. मतलब सिर्फ जो ढांचा बनेगा, वायर से बनेगी, उसको 3D models कहते हैं। All the objects are formed of polygon meshes. These models carry 3D wireframe surface.
मतलब सिर्फ ढांचा जो बनेगा, ढांचे से जो मॉडलिंग बनेगी तो उसको कहेंगे 3D वायरफ्रेम मॉडलिंग। वायरफ्रेम मॉडलिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। वायरफ्रेम मॉडलिंग को अगर फर्दर जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको जो है 2D मॉडल के फॉर्म में कह सकते हैं, 2.5D मॉडल के फॉर्म में कह सकते हैं, या 3D मॉडल के फॉर्म में भी कह सकते हैं। 2D मॉडल में क्या होता है, यूज फॉर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लैट ऑब्जेक्ट्स, मतलब लेंथ विथ हाइट या लेंथ हाइट। तो जब भी 2 डायमेंशनल का ढांचा बनेगा तो उसको हम कहेंगे 2 डायमेंशनल 2D वायरफ्रेम मॉडलिंग। 2.5D एक नया टर्म आया यहाँ पर, 2.5D मतलब क्या, 2.5D। 2.5D क्या होता है, 2.5D क्या होता है, देखें, दिस कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एज लॉन्ग एज इट हैज़ नो साइड वॉल्स। मतलब क्या हुआ कि हमने किसी चीज़ को सामने से देखा तो हमें क्या दिखेगा, लेंथ दिखेगी और हाइट दिखेगी, विड्थ चौड़ाई तो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो चौड़ाई हम एक्चुअल नहीं लेते हुए थोड़ी सी भी ले लेंगे कुछ फॉर्म में